वीडियो में बात करेंगे मेंसुरेशन के प्रश्नों की। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मेंसुरेशन अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपको मेंसुरेशन के जितने फॉर्मूले होंगे उनको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। बिना फॉर्मूले के आप मेंसुरेशन को तैयार नहीं कर सकते। ये बात आपको याद रखनी है कि मेंसुरेशन अगर आपको तैयार करना है तो सबसे पहले मेंसुरेशन के फॉर्मूलों को रटना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें क्या होता है, एक ही तरीके से कई फॉर्मूले होते हैं, एक ही तरीके के। तो सबसे पहले अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो फॉर्मूले याद होने के बाद में हम आपको कोई भी प्रश्न कराएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि ये इसका फॉर्मूला है और कैसे इसको इस्तेमाल करना है। तो फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे, अगर नहीं याद होगा तो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले जितने भी बनते हैं मेंसुरेशन के उन्हें आप याद कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक प्रश्न दे रखा है, ठीक है। प्रश्न को समझते हैं क्या कह रहा है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा का मतलब है जितनी भी भुजाएं होंगी उस भुजा कितना होगा, 6 सेंटीमीटर की भुजा होगी। तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना है। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहा है समद्विबाहु त्रिभुज की। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, देखिए त्रिभुज तो सभी जानते हैं, ठीक है। त्रिभुज तो सभी जानते हैं कि ये आपका क्या होता है, ये आपका त्रिभुज होता है, ठीक है। लेकिन समद्विबाहु का मतलब क्या होता है। समद्विबाहु का मतलब ये होता है, इसमें कह रहा है कि प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली जो भुजा है ये भी 6 सेंटीमीटर होगी और ये वाली भुजा ये भी 6 होगी और ये वाली भुजा ये भी 6 होगी, ठीक है। अगर त्रिभुज आप बनाना चाहें तो कैसा भी बना सकते हैं, आप ऐसा भी बना सकते हैं जिसकी ये भुजा 6 है, ये 5 हो, ये 7 हो, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये बात आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्षेत्र पूछ रहा है किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का। तो यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ समद्विबाहु त्रिभुज का, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं क्षेत्रफल निकालने का, ठीक है। ये आपको त्रिभुज है, यहां पर याद रखिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर हुई बात। अब देखिए यहां पर √3 आपको दे रखा, आप √3 लिख लीजिए, बटे में कितना 4 इंटू ए का मतलब क्या है, ए का मतलब होता है भुजा। भुजा आपकी कितनी दे रखी है दोस्तों, 6 दे रखी है, और 6 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36 नहीं हो जाएगा भाई। ए का मान आप 6 रखेंगे और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब 4 से 36 को कटा लीजिए, कितनी बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा। अब 9 का गुना होगा √3 से, तो ये क्या हो जाएगा, 9√3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया 9√3। अब देखिए 9√3 किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। ये आपकी प्रश्न का क्या गया, सही आंसर आ गया। आई दोस्तों बात समझ में। अगर कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसकी समझ में नहीं आया हो तो मुझे बता दीजिएगा। देखिए अब ये फॉर्मूला है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर आपको ये फॉर्मूला पहले से पता है तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा समझने में। लेकिन जब फॉर्मूला नहीं है तो आप बोलेंगे सर फॉर्मूला कहाँ से आ गया, ठीक है, ये कहाँ से आ गया, तो ऐसा नहीं। लेकिन मेंसुरेशन पढ़ने के लिए आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आपके लिए सभी तरह के वीडियोस लेके आएंगे, ठीक है, सभी तरह के, चाहे आपका एडवांस मैथ हो, चाहे आपका वैदिक मैथ हो। आप मेंसुरेशन की कह रहे हैं, हम मेंसुरेशन के भी लेकर के आएंगे वीडियो, लेकिन आप पहले से फॉर्मूला याद कर लीजिए। अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता, अगर आप कहेंगे सर हमें तो फॉर्मूला नहीं पता, कहाँ से याद करें, मेंसुरेशन के फॉर्मूले आपको नहीं पता, तो कोई बात नहीं, मैं अलग से एक वीडियो बना करके उसमें आपको सभी फॉर्मूले बता दूंगा, मेंसुरेशन के जितने भी फॉर्मूले होते हैं, उसके बाद आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको कैसे मालूम होगा कि हमने वीडियोस बना दिया है, उसके लिए आपको रेगुलर वीडियो हमारे देखने होंगे, ठीक है। वीडियो की टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वीडियो की जो टाइमिंग है, हमारी जो वीडियो टाइमिंग है वो सुबह 11 बजे की है, दोपहर के 3 बजे की है और रात के 8 बजे की है, ठीक है। ये हमारी वीडियो अपलोड करने की टाइमिंग है। ये 3 वीडियो हम दोस्तों अपलोड करते हैं एक दिन में। कभी कभी समय नहीं मिलता तो कोई वीडियो मिस हो जाता है, हो सकता है सुबह 11 बजे का मिस हो जाए, 8 बजे का या फिर 3 बजे का, ठीक है। कभी कभी होता है एक वीडियो मिस हो जाए, लेकिन आपको तीनों वीडियो देने की हम कोशिश करते हैं रेगुलर, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम जितने भी वीडियोस आपके लिए देंगे आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचेगी और आप उसे टाइम से देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक गाय को एक 14 मीटर लंबी रस्सी से एक खूंटे से बांधा गया है, गाय कितने क्षेत्रफल में चर सकती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए, इस तरीके का प्रश्न अगर पूछा गया तो क्या आप बना पाएंगे? जैसे मान लीजिए ये है एक खूंटा, ये एक खूंटा है, ठीक है। इस खूंटे से बांधा गया है एक गाय को, कितने मीटर लंबी रस्सी से? 14 मीटर लंबी। तो देखिए, इस खूंटे से गाय कहाँ तक जा सकती है? 14 मीटर तक जा सकती है। तो इसकी जो लंबाई है वो 14 है। ये खूंटा है और ये मान लीजिए आपकी गाय है। ये गाय बंधी हुई है खूंटे से और रस्सी है 14 मीटर लंबी। इस खूंटे से ये रस्सी 14 मीटर लंबी इधर भी जा सकती है और 14 मीटर लंबी इधर भी जा सकती है। गाय भाई खूंटे से 14 मीटर इधर भी चल सकती है, 14 मीटर इधर भी चल सकती है, 14 मीटर आपकी गाय इधर भी चल सकती है। ठीक है, 14 मीटर इधर भी चल सकती है और 14 मीटर आपकी गाय इधर भी चल सकती है। 14 मीटर इधर भी, 14 मीटर इधर भी, 14 मीटर इधर भी और 14 मीटर इधर भी। ये जो गाय है इस खूंटे से चारों तरफ 14 मीटर चल सकती है। ऐसा गोल 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 14 मीटर दूरी तक चल सकती है आपकी जो गाय है इस खूंटे से। तो ये क्या बन गया? एक वृत्त ही तो बन गया। आपकी जो खूंटे से गाय है वो ऐसे गोल गोल 14 मीटर तक चल सकती है। तो ये क्या बन गया? एक वृत्त बन गया। और वृत्त का ये क्या बन गया? खूंटा एक सेंटर बन गया और इस सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी है वो 14 मीटर की है। और सेंटर से, ठीक है, सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बोलते हैं? त्रिज्या। अगर इस पूरे को हम मिला देंगे तो इसको क्या बोलते हैं? व्यास। ये बात आप जानते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, इसको पूरे को अगर मिला देंगे तो व्यास। सेंटर से यहाँ तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या। और त्रिज्या आपको कितना दे रखा है? 14 दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। अब देखिए फॉर्मूला समझ लीजिए, क्या पूछ रहा है? क्षेत्र में चल सकती है, कितने क्षेत्र में चल सकती है। अब देखिए ये आपका क्या बन गया? एक वृत्त ही तो बन गया। तो वृत्त का आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। ठीक है, जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन में हमने क्या बताया? समद्विबाहु त्रिभुज निकालने का क्षेत्रफल, अब यहां पर बता रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए पाई का मान आप जानते हैं कितना होता है? 22/7। ठीक है, इंटू आर त्रिज्या कितनी है? आपका 14 है। 14 का क्या करेंगे? आप स्क्वायर करेंगे। तो 14 का स्क्वायर का मतलब क्या है? आप 14 गुने 14 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 14 गुने 14 भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए काटेंगे, 7 से 14 कटाऊंगा मैं, 2 बार कट जाएगा। क्लियर, 2 बार कट गया। 22 दूनी ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे 44 हो जाएगा और 44 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे। 14 चौके 56 का 6 कैरी का 5, 14 चौके 56, 56 में 5 जोड़ेंगे कितना जाएगा? 61। तो 616, कितना? 616 वर्ग मीटर में आपकी जो गाय है वो चल सकती है। क्लियर हुई दोस्तों बात? 616 वर्ग मीटर में चल सकती है। कहाँ दे रखा है ये ऑप्शन? डी ऑप्शन में दे रखा है 616। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि एक एक बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 7 मीटर चौड़ा एक पथ एक वृत्ताकार पार्क के गिर्द चलता है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है, 18 मीटर है। पथ का क्षेत्रफल बताइए। देखिए, एक 7 मीटर चौड़ा पथ है जो एक वृत्ताकार पार्क के गिर्द चलता है। सबसे पहले तो आपके पास एक वृत्ताकार पार्क है। ये क्या है दोस्तों? एक वृत्ताकार पार्क। ठीक है, ठीक है, वृत्ताकार पार्क है। अब ये वृत्ताकार जो पार्क है इसके गिर्द, गिर्द का मतलब है दोस्तों इसके चारों तरफ एक रास्ता चल रहा है। ठीक है, समझ में आ गई दोस्तों बात? ये क्या है? आपका एक वृत्ताकार पार्क है। ठीक है, वृत्ताकार पार्क है। इसके गिर्द एक 7 मीटर चौड़ा रास्ता चल रहा है। ऐसे 7 मीटर चौड़ा रास्ता जो इस पार्क से और यहाँ तक रास्ते की जो चौड़ाई है वो 7 मीटर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? 7 मीटर है। पार्क से पार्क से जो पथ की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 7 मीटर चौड़ा है। 7 मीटर चौड़ा एक पथ है। ठीक है, 7 मीटर चौड़ा। तो कहीं भी ले जाइए 7 मीटर चौड़ा ही होगा। इधर भी 7 मीटर चौड़ा होगा। चारों तरफ क्या है? 7 मीटर चौड़ा है। क्लियर?
अब यहाँ पर आपको एक जो पार्क दे रखा है उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 18। त्रिज्या मतलब त्रिज्या क्या होती है, सेंटर से यहाँ तक की जोरी वो त्रिज्या होती है। त्रिज्या मतलब आर, आर मतलब रेडियस, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी है दूरी, 18। अब कैसे निकालेंगे आप, आपसे पूछ रहा है पथ का क्षेत्रफल निकालिए। पथ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो चौड़ाई है, ये पूरा एरिया निकालना है बाहर का, पूरा क्षेत्रफल बाहर का। तो देखिए कैसे निकालेंगे बाहर का क्षेत्रफल, सबसे पहले समझिए क्या पूछ रहा है। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था आपको, वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये एक वृत्त ही तो है, ऐसे गोल गोल, क्या है, वृत्त ही तो है, गोल गोल रास्ता। तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया था। वृत्त का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया, पाई आर स्क्वायर, ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं जो आपको बहुत काम आएगी। देखिए आप इसका नहीं निकाल सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का निकाल करके इसका माइनस करना पड़ेगा। भाई पार्क का और रास्ते का दोनों का निकाल करके उसमें से हम पार्क का माइनस कर देंगे, रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा। क्लियर हुई बात, तो निकाल लीजिए। इसमें क्या करना है, देखिए इसमें हम जब निकालेंगे तो हमें क्या करना है, पाई आ जाएगा, हमारा पाई आ गया, ठीक है। अब रेडियस हमारा क्या है, दोनों को मैं पहले जोड़ूंगा, 18 और 7 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा रेडियस हमारा, 25 हो जाएगा। 25 का मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा। और ठीक है, दोनों का हो गया ये 25, इसमें से दोनों के में से क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा मैं पार्क का। भाई दोनों का 25 है, 25 में से 18 पार्क का मैं माइनस कर दूंगा तो सिर्फ किसका बचेगा, पथ का बचेगा। तो मैं 18 का स्क्वायर इसमें से माइनस कर दूंगा। ये पाई का मान कितना आ गया दोस्तों, पाई का मान आ जाएगा 22/7, ठीक है। 22/7 पाई का मान आ गया। 25 का स्क्वायर 625 आ गया, 18 का स्क्वायर 324 आ गया, ठीक है। अब ये कितना, 22/7। अब यहाँ से 625 में से 324 को आप माइनस कर देंगे, 301 बचेगा। कटा लीजिए, बस आपका आंसर आ गया। 7 से कटाऊंगा, 7 चौके 28, 2 बचेगा, 1 आ जाएगा 21, 7 त्रिका 21, 41 बार में 7 से 301 कट गया। 22 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 43 में, 22 त्रिके 66 का 6, कैरी का 6 रहेगा। 22 चौके 88, 88 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। तो 994 मीटर स्क्वायर आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया, 946 मीटर, ठीक है। 946 किस ऑप्शन में है, आपके सी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी के समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। मेंसुरेशन पढ़ने के लिए आपको सभी फॉर्मूले याद करने हैं। फॉर्मूले अगर आपको नहीं पता तो मैं किसी ना किसी वीडियो में आपको फॉर्मूले दे दूंगा, उनको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद में मेंसुरेशन के मैं कभी भी प्रश्न कराऊंगा, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।